सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। किसी ने कहा कल, बीत गया वो पल। किसी ने कहा परसों, बीत गए बरसों। लेकिन जिसने कहा आज, उसी ने किया है राज। मतलब ये कि आप लोग अपनी तैयारी के दौरान जो मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ इंश्योर करें कि आज का काम आपको आज ही करना है, आज की मेहनत आज ही करनी है, आज का कंटेंट आज ही पढ़ना है और आज के क्वेश्चन आज ही सॉल्व करने हैं। तभी आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप कल और परसों राज कर पाएंगे। जो आज करता है वही राज करता है। खैर, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, जब मैं अटैकिंग स्पीसीज की बात करता हूं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अब लाठी भाटा जंग होने वाली है, तलवारें चलने वाली है, युद्ध होने वाला है ना। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हेन आई टॉक अबाउट द अटैकिंग स्पीसीज, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन की फायरिंग कर रहा है वो भी अटैक कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को झेल रहा है वो भी अटैकिंग स्पीसीज। मतलब एट द एंड दोनों में कॉलिजन हो रहा है। इजंट इट सो? मतलब जो तलवार चला रहा है वो भी अटैकिंग स्पीसीज है और जिसको घाव लग रहा है, क्योंकि एट द एंड दे आर रिएक्टिंग। ठीक है, तो अटैकिंग स्पीसीज का मतलब क्या है? ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेती है या इलेक्ट्रॉन देती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है बात? जो इलेक्ट्रॉन लेती है या इलेक्ट्रॉन देती है। जैसे हम लोग बहुत बेसिक से चीजों को समझते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिएगा आप लोग, ये हमारे पास में NH3 है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HCl के साथ में, है ना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर NH4 प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमको ये समझना है कि रिएक्शन हुई कैसे। ये बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है ना, बट हम समझना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को जब ये बताते हैं सबको समझ में आता है। जब ये बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, गायब। तो समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 3 से बॉन्ड बन गया, 2 बचे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। ठीक है, जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इट हैज, इसके बाल नोच रहा है। कौन? आउटर मोस्ट कवरिंग को आप स्किन बोल सकते हैं, बाल बोल सकते हैं, उसको नोच रहा है। कौन? क्लोरीन। और इसको मजे आ रहे हैं। ठीक है, स्लाइटली एंग्री फेस। तो हियर वी हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हियर वी हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब NH3 जो है उसे जैसे ही दिखता है कि हां कोई परेशान है, परेशान होना बहुत बुरी बात है। जब आप परेशान दिखते हैं, जब इमोशन शो करते हैं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। खैर, जो हमारे साथ में होता है वही मॉलिक्यूल्स के साथ में होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करना चालू करता है कि लो पकड़ो। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा 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 और हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे
यहां से ये बाहर चला जाएगा। खैर अभी अपने को उससे मतलब नहीं है। ये परेशान था क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से परेशान था। अब इलेक्ट्रॉन जब आए तो खुश हो गया, तो इस HCl, इस हाइड्रोजन की वजह से ये पूरा का पूरा HCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और H+ दिया तो एसिड है। और टर्म बोले, देखिए हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या समझे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि जो लोन पेयर लेता है वो एसिड है। ये सबसे एडवांस थ्योरी है, लुईस थ्योरी। जो लोन पेयर लेता है वो एसिड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल एसिड या लुईस एसिड, ठीक है ना, ये एक ही बात है। तो Cl- बाहर चला जाएगा। यहां इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो वर्ड है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। मतलब ये आपके पास में क्या है? न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अगर मैं बोलता हूं न्यूक्लियस तो क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियस का कोई सेंस नहीं है। बोला न्यूक्लियस तो क्या? पॉजिटिव चार्ज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें वही हो रही है, बस नाम बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं? नाम बदल गए। तो कहा न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज ही होता है मेनली। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इजंट इट सो? तो न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। खुद के पास में क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात है। तो आई एम सेइंग न्यूक्लियोफाइल, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। या न्यूक्लियोफाइल टर्म है, इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में क्या कहते हैं? इसे बेस कहते हैं, ठीक है। लुईस बेस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बन गया? NH4+ और साथ में क्या बन गया? Cl-, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब बात को समझिए, यहां पर तो मैंने जो रिएक्शन रिप्रेजेंट करी है वो तो एसिड बेस रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी रिएक्शन को कुछ अलग तरीके से बोल देते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दोनों में रिएक्शन हो गई। हालांकि ये तो एसिड बेस रिएक्शन ही है, H+ का इन्वॉल्वमेंट है। वहां बिना H+ के काम होता है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, रिएक्शन हो गई। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? बहुत सिंपल सी चीज है ये। समझिएगा एक बार, देखिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये है CH3Cl, ठीक है। अब इस CH3Cl में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग थोड़ी Cl की तरफ हो रखी है ना। यहां हल्के बहुत इलेक्ट्रॉन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां मेजर शिफ्टिंग हो रखी है। तो हियर वी हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हियर वी हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल अपन करवाते हैं NaOH से। Na+ से OH- ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर। फॉर्मल चार्ज ऑक्टेट रूल में समझेंगे इसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर होंगे। कौन बाहर जाएगा? Cl- बाहर जाएगा, ठीक है ना।
अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। CH3Cl क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। किसकी वजह से हुआ, CH3 की वजह से। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन बेस के साथ में हुई है, NaOH के साथ में हुई है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, एसिड, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलें या एसिड बोलें, एक ही बात है। इसे हम लोग, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो बोल ही सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। है ना। और बेस तो हम लोग जानते ही हैं, ये होता ही होता है। किसका फॉर्मेशन हुआ हमारे पास में, CH3OH प्लस NaCl, ठीक है। सो इट्स प्रीटी सिंपल रिएक्शन, आई थिंक सबको समझ में आती है। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोग अटैकिंग स्पीसीज को मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे वो जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। These are electron loving species. स्पीसीज जो टर्म यूज कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, स्पीसीज टर्म का मतलब, स्पीसीज बोल रहा हूं बार बार, मतलब इट कैन बी एन एटम, इट कैन बी ए मॉलिक्यूल, इट कैन बी एन केटायन, इट कैन बी एन एनायन। इन सबको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं केमिस्ट्री में, स्पीसीज। क्या बोल देते हैं, स्पीसीज, ओके। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, जबकि ये जो आपको दिख रही है, दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब तो समझते हैं आप लोग, दे कैन बी एटम, मॉलिक्यूल, केटायन, एनायन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन जनरल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं पहले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटाइंस, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, फ्री रेडिकल्स इसी कैटेगरी में आएंगे, है ना। एनाइंस, स्पेसिफिकली कार्ब एनाइंस। अभी तक हम लोग जिनको जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है। अभी तक मैं जो बेसिक क्लासेस आपको पढ़ाई थी, उन बेसिक क्लासेस में मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोफाइल्स में कार्बोकेटाइंस आते हैं, फ्री रेडिकल्स आते हैं, कार्बीन्स आती है, और नाइट्रीन्स आती है। खैर, अभी हमारा फोकस जो है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल्स। आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स समझिएगा पूरे फोकस के साथ में, पूरे फोकस के साथ में। वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली मेरे पास में दो टाइप के हो सकते हैं। वो जो चार्ज्ड है, कौन सा चार्ज है, कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। या फिर न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज तो होगा ही नहीं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग समझेंगे। आप एक बार यहां देखिए, ये मेरे पास में कार्बोकेटाइन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बोकेटाइन होता है ना, एक बार मैं वापस से बेसिक से एक बार बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ी सहूलियत रहेगी समझने में।
ये CH3 है ना, इस बॉन्ड को अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से हेट्रोलिटिकली ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? हेट्रोलिटिकली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दोनों इस तरफ और यहां पर कुछ नहीं होगा। तो उस केस में आपके पास में क्या जनरेट होगा? उस केस में आपके पास में बनेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 माइनस विद नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं कहता हूं कि कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन में क्या होगा? देयर विल बी द वैकेंट ऑर्बिटल। जबकि जो कार्ब एनाइन है इसमें क्या होगा? ऑर्बिटल विद लोन पेयर। तो अगर इन दोनों की वापस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? सोचो, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करवा दोगे और फिर क्या हो जाएगा? इनमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। आपके पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इसने कैसे काम किया? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जबकि इसने कैसे काम किया? इसने काम किया एज ए न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वापस वहीं आते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल्स को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक वो जो न्यूट्रल है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वालों की अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s0 H+ है, एक खाली ऑर्बिटल होगा इसमें। H+ तो आप जानते हो ना, एसिड्स। Why acids are acidic? Why acid accept electron? Why acid react with the metal? सबका रीजन एक ही है, उनमें हाइड्रोजन होता है, उसको कोई भी चाटा मार सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन देके उसको भगा सकता है। Why metals react with the acid? Because acid have H+, इलेक्ट्रॉन लेगा। R+ कार्बोकेटाइन अपन ने देखा, इसमें भी क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल होता है ना, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p। ऐसे ये C+ है। ठीक है, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन में ये इस टाइप का आपके पास में इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, NO2+ नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+ होता है। CH3+ बिल्कुल इसी के साथ रिजेंबल करता है। NO+ कहां से आता है? NO+ आता है HNO2 से। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये बात, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता दैट नाइट्रस एसिड इज द सोर्स ऑफ NO+, और NO+ मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होता ही होता है। ठीक है, क्या सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? नहीं। कौन से नहीं होते हैं? इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी कैटाइंस हैं, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और विद पॉजिटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज दीज आर मेटल्स। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, फेंक दिया, निकल जाए यहां से, किसी के बाप से इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाले हैं। नॉट इंटरेस्टेड टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या आता है? नेगेटिव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर नॉट इंटरेस्टेड। डेल्टा G इक्वल्स टू क्या होता है? -NFe।
ठीक है, ई नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए, राइट। उसके अलावा सेकंड ए वाले Be2+, Mg2+, बेरिलियम का कुछ केसेस में मान सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसको, बेरिलियम को साइड में रख देते हैं, Mg2+, है ना, Ca2+, Ba2+, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, जितने भी, नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। NH4+, देखिए नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट लाइक कार्बन, 4 बॉन्ड बना लिए इसने, ऑक्टेट पूरा हो गया, देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। उसके अलावा एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 3+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो मेटेलिक केटाइंस जो होंगे इन जनरल, अपन जो टर्म यूज करें मेटेलिक केटाइंस, चाहे वो फर्स्ट ए का हो, चाहे सेकंड ए का हो, चाहे अमोनियम आयन हो, चाहे एल्यूमिनियम आयन हो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। हम तो देते हैं इलेक्ट्रॉन, तुम हमें क्या दोगे, हम तो मेटल्स, हम सबको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम हमें क्या दोगे, दैट्स व्हाट दे थिंक, दैट्स व्हाट दे बिलीव, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एंड नेवर, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, and beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and NH4+, and Al3+, they are not electrophile at all। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कौन कौन, फर्स्ट ए, सेकंड ए, अमोनियम आयन, एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, वेरी नाइस, आगे चलते हैं भाई। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में वो विचार करते हैं, ये भी एक विचार का पहलू है, विचार करते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स 3 कैटेगरी में आ गए, एक तो वो जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले है ना, और इसके बहुत कॉमन एग्जांपल आपको पता है, न्यूट्रल है ना, तो कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन्स, है ना। चलिए बनाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कार्बीन्स, सो इंस्टेड ऑफ कार्बीन फॉर्मूला ही लिख देते हैं अपन, कार्बीन्स एंड फ्री रेडिकल्स एंड नाइट्रीन्स, है ना, ये तो लोन पेयर यहां पर होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए बॉन्ड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और BH3 और BeCl2, ठीक है, और कौन सा सबसे कॉमन एग्जाम्पल बताओ, हाँ सबसे कॉमन एग्जाम्पल AlCl3 ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में काम आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, अगर कोई अच्छा भला इंसान इनके कांटेक्ट में आएगा तो ये उसको भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो AlCl3 ड्राई जो है ना, इट विल बी यूज टू प्रोड्यूस अनदर इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है बेंजीन, ठीक है। तो आपको ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जो पता होना चाहिए। उसके अलावा FeCl3 ये भी वहां पर यूज होता है ना, तो आगे इनका एप्लीकेशन अपन लोग समझेंगे, बट दीज आर द न्यूट्रल electrophiles with incomplete octet. Are you listening me? Are you awake? Listening me? Focus. Okay. Now next. Next is, one second. Okay.
विद वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, मतलब ऑक्टेट पूरा है या एक्सपेंडेड ऑक्टेट है लेकिन क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, खाली जगह है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज, जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में, सब में पूछ रहे हैं इनको, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल PCl5, लोग देखते हैं अरे सर इसका तो ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कम है, कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ओके। SF6 इसी कैटेगरी में आ सकता है। SiH4, देखो आपसे कहा जाए कि CH4 और SiH4 में क्या डिफरेंस है, तो CH4 जो है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन SiH4 है बिकॉज इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। थर्ड पीरियड का है, इसमें सारे थर्ड पीरियड वाले एग्जांपल्स लिखेंगे अपन। कौन से लिखेंगे, सारे के सारे थर्ड पीरियड वाले, समझ रहे हो। तो फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना। SiCl4 बोल सकते हैं। तो सेंट्रल एटम है उसके पास में, आपके पास में क्या होगा, एक्सपेंडेड, मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट है बट साथ में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। IF7 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के पास में हमारे पास में क्या होगा, दे हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। आ गया समझ में, पक्का, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का ऑर्गेनिक में एप्लीकेशन हो ना हो, इसका बहुत भयंकर एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा। क्या है, सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नाइस। तो फॉर एग्जाम्पल CH3X इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है कार्बन, ठीक है। CO2 बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। CS2 बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्डेड है ना, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर सेंट्रल एटम आपके पास में, और क्या हो सकता है इसके अलावा, RCN सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हालांकि इसको तो अपन अलग कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है ना जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है आपके पास में, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। SO2 और SO3 के नाम भी आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताए हैं, ये मेरे पास में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पर कुछ एग्जाम्पल अगर आप और लिखना चाहें तो आपकी इच्छा है, जैसे मैं लिख सकता हूं BCl3, BX3 लिख सकते हैं सीधा ही, इनका भी ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि BeCl2 पॉलीमर, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, BeCl2 पॉलीमर इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। अब कैसे बताओगे, कहां बताओगे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन बताना है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक, इज द बेसिक आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। न्यूट्रल में इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद वैकेंट डी ऑर्बिटल और बॉन्डेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच एंड दे आर nucleus loving, they are nucleus loving।
न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में बेस बोलते हैं, यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, है ना, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो कैटेगरी में हो सकते हैं ये भी, वो जिनके ऊपर चार्ज हैं या वो जो न्यूट्रल हैं, ठीक है। चार्ज वाले हमने क्या बोले, H माइनस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H माइनस की महिमा अपरंपार है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको यहां बताना ही संभव नहीं है। और इसके लिए अलग से हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, डाइबल H, ये सभी, ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ H माइनस। ये सभी क्या रिलीज करते हैं, H माइनस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता इनके पास में, दे हैव H माइनस, ठीक है। OH माइनस आप जानते ही हैं, है ना, एक्वस KOH हो सकता है, एक्वस KOH या NaOH हो सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस में, 1 सेकेंड, बहुत सारी रिएक्शंस में ये काम आता है। OR माइनस, आप लोग पूछेंगे सर OR माइनस ये कहाँ होता है, तो एल्कोहलिक KOH या NaOH जो होता है बेसिकली वो OR माइनस ही रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आ कहां से रहे हैं, रटना नहीं है इनको, रट लिया, हाँ सर H माइनस, हाँ सर OR माइनस, हाँ सर याद हो गया सर, याद नहीं करना है, कहां से आ रहा है समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। R माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से आ सकता है, RMgX, R2CD, है ना, R2CuLi, ये सभी के सभी जो हैं वो R माइनस के सोर्स हैं। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, डाई एल्काइल कैडमियम है, गिलमांस रिएजेंट है, कोरेहाउस सिंथेसिस में काम आता है ये, सुन लो, ये क्या है, गिलमांस रिएजेंट, कहाँ काम में आता है, यूज इन द कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, कहाँ काम में आता है, कोरेहाउस सिंथेसिस में। चलिए, उसके अलावा X माइनस है, ठीक है, और RS माइनस, बिल्कुल इसके जैसा ही है, OR माइनस, RS माइनस, ठीक है। RSS था, उससे H प्लस हटा लिया, RS माइनस हो गया। सो ऑल दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको नहीं बताई, ध्यान रखना है, Br2I2Cl2, all these are also electrophiles. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर केसेस में these are also used as a electrophiles, specifically neutral electrophiles, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक बार अपन लोग। न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक हम लोगों ने जो न्यूक्लियोफाइल्स थे उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, चार्ज्ड, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज ही होगा, और हमारे पास में क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, चलते हैं आगे और कहानी को बढ़ाते हैं एक और मंजिल की तरफ। ओके, नाइस। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में पहला क्या है, लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। क्या है, लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास में क्या है, लोन पेयर है, और उसका ऑक्टेट पूरा खुश है। तो ये हम लोग कह सकते हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, तो नाइट्रोजन वाले में क्या क्या बोल सकते हैं, NH3 हो सकता है, RNS2 हो सकता है, रिप्लेस करते जाते हैं एक एक हाइड्रो, R2NH हो सकता है, R3N हो सकता है, सबके पास में लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये सबके सब क्या है, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। ऑक्सीजन के साथ में हो सकता है, ऑक्सीजन में
वाटर हो सकता है, रिप्लेस कर देते हैं, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है। इनमें भी क्या होगा, सबके पास में ऑक्सीजन में तो 2 लोन पेयर्स होते हैं, बट काम एक ही आता है भाई, है ना। हाँ, जैसे ही एक लोन पेयर देगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका दूसरा नहीं देगा किसी भी कीमत। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना भाई, एक ही काम आता है। उसके बाद तो दुनिया कोई ताकत नहीं ले सकती इससे। और वैसे भी दूसरा देगा तो क्या सोचना। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी होती है जो नहीं बतानी चाहिए, खुद सोचना चाहिए इंसान खुद। सल्फर H2S RSH RSR, ठीक है, सल्फर हो सकता है। इनमें सब में क्या होगा, ऐसे ट्रेन चलने की आवाज आती है ना, मजा आता है इसमें। नहीं आ रही आप लोगों को। ऐसे ही फास्फोरस हो सकता है, जैसे R3P PH3 R2PH, है ना, RPH2। जैसे नाइट्रोजन है वैसे फास्फोरस भी हो सकता है। यहां पर भी मेरे पास में क्या होगा, एक एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोन पेयर है और साथ में क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। क्लियर, नोट कर लिया? यस और नो? जवाब दो यार, ऐसे मजा ही नहीं आता बिल्कुल, जवाब नहीं देते आप लोग, आई डोंट लाइक इट। नाइस, आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला इंपॉर्टेंट हो ना हो, इसकी महिमा अपरंपार है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। क्या है, कंपाउंड्स विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, दे ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल alkenes and alkynes and benzene. alkenes फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एल्कीन लेते हैं। क्यों भाई, क्यों न्यूक्लियोफाइल है? बिकॉज दे हैव हाईली मोबाइल पाइलेक्ट्रॉन्स। ये पाइलेक्ट्रॉन्स है ना, हाईली मोबाइल है, हाथों हाथ किसी इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफर हो सकते हैं। इसीलिए एल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द एल्कीन्स, दे हैव लोन पेयर, इट गेट ट्रांसफर्ड, नो, पाइलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसे ही आपके पास में एल्काइंस हो सकती है। एल्काइंस ऑल्सो हैव पाइलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए एल्काइंस भी कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, मल्टीपल बॉन्ड होता है तो एडिशन होता है। आगे समझेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में, आपको बहुत अच्छे समझने वाले हैं आप, बहुत सिंपल चीजें। और बेंजीन, बेंजीन जो होती है इसकी स्ट्रक्चर तो पता ही है ना आपको, लेकिन बेंजीन जो रिएक्शन देती है उसका नाम होता है ESR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसका रीजन क्या है, टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, एडिशन नहीं हो सकता। जैसे ही एडिशन होगा बेंजीन बिकम्स नॉन एरोमेटिक, टू मेंटेन एरोमेटिसिटी इट रिलीजेस H+ आयन, बिकम एरोमेटिक एंड बिकम स्टेबल, अमेजिंग लाइक बेंजीन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट रिएक्ट इलेक्ट्रोफाइल से ही करती है। चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, रिएक्शन हमेशा हमेशा किसके साथ में होगी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। समझ गए? तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाईली मोबाइल, पाई इलेक्ट्रॉन्स हाईली मोबाइल, दे फॉर्म बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोफाइल। नाइस, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, इससे पहले कभी आया क्या? खैर आगे चलते हैं भाई, ये सब फालतू की बातें हैं, चलती रहती है, थोड़ा टाइम पास करने के लिए बोल देते हैं। एम्बिडिएंट, जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, एम्बिडिएंट लिगेंड्स, 2 ऑप्शन है, ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है।
तो वैसे ही जो लिगेंड है वही बेस है, जो लिगेंड है वही न्यूक्लियोफाइल है, जो लिगेंड है वही लुईस बेस, सब कुछ ले दे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गए, कोऑर्डिनेशन में चले गए, अच्छा आप बेस को क्या बोलेंगे, नया नाम ढूंढ के लाओ, हम लिगेंड बोलेंगे। ऑर्गेनिक में गए, अरे यार बेस नाम तो फिजिकल वालों ने दिया हुआ है तो क्या करें, नया नाम लाओ, न्यूक्लियोफाइल, नया नाम। ऑर्गेनिक में गए, अरे यार न्यूक्लियोफाइल तो दिया हुआ, लिगेंड, लिगेंड, यस लिगेंड। तो सब नाम वही है, काम वही है, नाम अलग अलग है ना। नाइस। एम्बिडियन लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें यहां लोन पेयर होता है और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, यहां भी लोन पेयर होगा। अब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है, देखो कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3। कार्बन 3 बॉन्ड कब बनाएगा, या कोई सा भी एलिमेंट 3 बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 4। एक नेगेटिव चार्ज है, 5 हो गए। अब 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा हो गया। 3 तो यहां काम में आ गए और 2 बच गए, ये रहा नेगेटिव चार्ज। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो साथ में, बोलो बोलो, 4। एक नेगेटिव चार्ज आए, कितने हो गए, 5। ठीक है, पक्का। अब बॉन्ड कितने बने, 3, कितने बच गए, 2 लोन पेयर। तो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे CN- को, बट कौन देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन, ज्यादा टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी। बिकॉज दिस इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने पढ़ा होगा एल्किल हैलाइड्स में RX प्लस AgCN नाइट्रोजन देता है, RX प्लस KCN में कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है और RCN बनता है। AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड बनता है, KCN के साथ में साइनाइड बनता है। समझे क्या, पक्का, ओके। चलिए आगे चलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसे बिना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर अब आप कह रहे हो तो समझ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, NO2 O-। तो ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर होंगे, कॉमन सेंस की बात है। अब क्यों होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज लाइक हेलोजेंस। 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते, एक नेगेटिव आया, 7 हो गए, एक से बॉन्ड बनाया, 6 बच गए हो। 1 2 3 लोन पेयर्स, यहाँ 1 लोन पेयर और यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी दे सकती है और नाइट्रोजन भी दे सकती है, ये भी दे सकती है, ये भी दे सकती है, ये भी दे सकती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। 2 जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन फायर हो सकते हैं। कौन कौन सी जगह है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, चलिए आगे चलते हैं। ये एक बार मैं समझाऊं उससे पहले एक बार आपको बेसिक बात बताता हूं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फायर होते हैं, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मेरे पास RX है ना, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं सोडियम के साथ में। तो सोडियम क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन और Na प्लस। सोडियम इज मेटल, metals do one thing, release electrons। वो इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, X माइनस बाहर गया। पॉजिटिव चार्ज था पहले R प्लस, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, क्या बन जाएगा, R डॉट, फ्री रेडिकल। अगर मान लो ये CH3X होता है ना, तो इससे क्या बना, CH3 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, क्या बना, CH3 डॉट। वुड्स रिएक्शन में यही तो होता है, उसमें क्या बनता है, फिर रेडिकल्स बनते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है सोडियम से। समझ गए ना, नाइस। और फिर ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, डाइमर का। वेरी गुड। तो ये R आपस में कंबाइन कर सकता है ना, 1 मोल बनेंगे तो भी हाफ मोल तो RR बन ही जाएगा। अब यहाँ RR का मतलब राजस्थान रॉयल्स कतई नहीं है, कतई ही नहीं है, तो मैं क्या बोल देता हूँ कभी कभी। तो RX तो क्या हो गया,
दिस इज इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन फायर किए इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे ना आप लोग? कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, मान लो इसकी जगह ये है Rx प्लस मैग्नीशियम, दो इलेक्ट्रॉन आए तो R प्लस एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बनेगा R डॉट, एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बनेगा R माइनस, Mg2 प्लस तो जनरेट हो ही गया और X माइनस बाहर आ गया। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन आए ना यहाँ से, ये X माइनस चला गया इसके पास, दिख रहा है ना सबको ये? समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं। कंपाउंड्स बिहेविंग लाइक बोथ, कंपाउंड्स बिहेविंग बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने जो आया उससे रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना कि जो जिंदगी में जो सामने आया उसके साथ में रिएक्शन होगी, जो मिला उसके साथ में रिएक्शन होगी, ऐसे होते हैं ना लोग, ये वैसे ही है। कार्बोनिल कंपाउंड्स इस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल RCOH, एल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड्स हो सकते हैं और कीटोन्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है देखो, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कार्बन बॉन्डेड है तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है इट हैज लोन पेयर, तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो दोनों सेंटर हैं, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है कौन? ऑक्सीजन। समझ गए बात को? पक्का? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्डेड कार्बन है तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को। ऐसे ही कीटोन हो सकता है, जैसे एल्डिहाइड वैसा ही कीटोन, इसमें भी कौन सा बॉन्ड है? CO बॉन्ड है। क्या न्यूक्लियोफाइल आ सकता है? इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? किसी इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। सो इट्स प्रीटी इजी। इस कैटेगरी में और कौन आते हैं? एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। सब में CO बॉन्ड होगा, सब में CO बॉन्ड होगा। तो एसिड फॉर एग्जांपल RCOH, ये रहा CO बॉन्ड। हालांकि यहां पर ऑक्सीजन भी है, CO बॉन्ड के अलावा OH बॉन्ड भी है, यहां से भी लोन पे ट्रांसफर हो सकता है। बढ़िया, ये भी तो ट्रांसफर कर सकता है ना, कार्बन तो है ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं इसके अलावा, से RCOX हो सकता है, Z बोल सकते हैं इसे Z। Z का मतलब अमाइड भी हो सकता है, ऑयल हैलाइड्स भी हो सकते हैं, एनहाइड्राइड्स भी हो सकते हैं, एस्टर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल और एज ए न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड्स ऑन कि सामने से कौन आ रहा है, जो आ रहा है उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। साइनाइड्स, यस, वेरी नाइस। साइनाइड्स ऑल्सो बिहेव लाइक दिस, ओके। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड्स में यहां पर क्या होगा? लोन पेयर RCN है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। मैं बहुत बार कहता हूं दैट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। कौन से नाइट्रोजन से? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर दोनों का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो नाइट्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसको याद रखना है आपको। और मुझे बताना है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आप जहां चाहे वहां बताएं, लेकिन बताएं जरूर। लेक्चर को आप स्टार्ट करते हैं, पूरा देखें, टाइम पास ना करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पर कौन अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। और ये नाइट्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? किसी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है, H+ को दे सकता है, R+ को दे सकता है। तो बहुत इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है कौन? एल्डिहाइड कीटोन्स
acid derivatives and cyanides. ठीक है, तो आज हमने ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें डिस्कस करी है. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा. जो भी आपके रिव्यूज हैं, जो भी आपका व्यू है, मुझे जरूर से बताएं. आज के लिए इतना ही है. थैंक यू सो मच. हैव ए ग्रेट डे. एंड जिसने कहा कल बीत गया वो पल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, लेकिन जिसने कहा आज उसने किया है राज. ओके, तो आज का काम आज ही. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे हेड. सो गेट रेडी. बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो. और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके. अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री. तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई. एपिसोड 4 में आपका स्वागत है. दिस इज एपिसोड नंबर 5. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे. सो गेट रेडी. बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो.